स्वागत है बच्चों एक और न्यूटन्स एप्पल के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे जिसे हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। आप गोइंग फॉरवर्ड आगे डेफिनेटली देखोगे कि अलग अलग सिचुएशंस में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ बहुत जगह आगे करेंगे जहाँ भी रेलेवेंट होगा। तो एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले लेना अच्छा रहेगा। तो चलिए समझते हैं फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है। तो नाम से क्लियर है फील्ड ऑफ व्यू, राइट। मतलब बेसिकली वो रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की व्यू रहेगी, राइट। कहने का मतलब वो दिखाई पड़ेगा। तो समझते हैं एक एग्जांपल से इसको। लेट्स से मैंने एक मिरर ले लिया, ऐसा प्लेन मिरर, राइट। और लेट्स से इसके सामने मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे। तो अब सोचो जो भी रेज हो सकती हैं, द मैक्सिमम जो दूरी तक जा सकते हैं वो एक तो इस कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होके जा सकती है, मैं उसे ए बोल देता हूँ, और एक इस कॉर्नर से जा सकती है, राइट, बी बोल देता हूँ मैं उसे। तो अगर उन रेज को मैं ड्रॉ करूँ लेट्स से, तो ये कैसी दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, राइट, और ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसी चली जाएगी। सिमिलरली दूसरी वाली रे बी पे इंसिडेंट होगी और वो रिफ्लेक्ट होके इधर ऐसी चली जाएगी। तो आप सोचो ये जो रेज जा रही हैं बिल्कुल पीछे, इसे मैं एक्सटेंड कर दूँ इधर और इधर। अगर ये जो रीजन है जिसे मैंने ऐसा दिखा रखा है, लेट्स से हमारा ऑब्जर्वर है, इससे बाहर है, लेट्स से कहीं इधर, राइट। तो अब सोचो इस ऑब्जेक्ट की लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मिरर से तो कभी भी इस तक नहीं पहुंच पाएगी, राइट। मतलब जब तक इस स्पेस के बाहर है मेरा ऑब्जर्वर, मुझे इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड इमेज फ्रॉम दिस ए बी मिरर दिखाई नहीं पड़ेगी। यस बच्चों, तो यही जो रीजन ऑफ स्पेस है बच्चों जो यहाँ पे है, इसे ही हम कहते हैं एक तरह से द फील्ड ऑफ व्यू फॉर दिस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन थ्रू दिस मिरर ए बी, राइट। आई होप आपको समझ में आया बच्चों। ऑफ कोर्स ये तो मैंने प्लेन मिरर का एग्जाम्पल लिया, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेंस के भी केस का दिखाऊं तो लेट्स से ये लेंस है। ऑफ कोर्स ये हमने पढ़ाई अभी नहीं करी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने जूनियर क्लासेस में तो पढ़ा होगा। तो उसके ही आइडिया से लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है और ये रे से रिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसी जा रही है इधर से, और ये रे इधर से रिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसी जा रही है। तो आप सोचो इस ओ की रिफ्रैक्शन, इस गैप, अब मैं उसे पी क्यू कह देता हूँ यहाँ पर, इस पी क्यू लेंथ के थ्रू जो मैक्सिमम दूरी तक पहुँच सकती है रेज रिफ्रैक्ट करके, वो ये गैप ही है, राइट। इसके बाहर रेज तो पहुँचेंगे ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में ये हो गई इसकी फील्ड ऑफ व्यू। तो ऑफ कोर्स डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसा प्लेन मिरर के लिए मैंने दिखाया या एक लेंस के लिए दिखाया, सिमिलरली अगर एक स्फेरिकल मिरर हमें मिलेगा आगे गोइंग फॉरवर्ड, कन्वेक्स या कॉनकेव, हम उसके लिए भी फील्ड ऑफ व्यू डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे अच्छे हमें देखने को मिलेंगे इमेज फॉर्मेशंस में आगे, राइट। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है बच्चों, अगर मैं लिख दूं तो फील्ड ऑफ व्यू है बच्चों द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इमेज इज पॉसिबल। इन अदर वर्ड्स बेसिकली जहाँ तक लाइट पहुँच पाए उसी को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ऑफ कोर्स अब ये तो फील्ड ऑफ व्यू मैंने स्पेशल केसेस की बात करी, मिरर्स के केस में, लेंसेज के केस में। डिफरेंट एनिमल्स के भी बच्चों फील्ड ऑफ व्यू होता है, जैसा एक हमारे ह्यूमंस का भी फील्ड ऑफ व्यू होता है। आप जानते हो, आपने सुन रखा होगा दैट ह्यूमंस 210 डिग्री की व्यूइंग एंगल रखते हैं, राइट। मतलब 210 डिग्री तक ऑलमोस्ट वो व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी ह्यूमंस की फील्ड ऑफ व्यू हो गई, राइट। तो एक जनरल टर्म की तरह भी ये यूज़ होता है फील्ड ऑफ व्यू, एनिमल्स, स्पीशीज़ या हम ह्यूमंस की व्यूइंग रेंज बताने के लिए। बट हमारे ऑप्टिक्स के डिस्कशन के लिए लाइट जहाँ तक भी पहुँच सकती है उसे ही फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन दिखा दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों। ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप दबाएं and do subscribe to our channel.